आर यू थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू टेक स्टार्टअप एंड स्टिल सर्चिंग फॉर आइडियाज? और या फिर आप एक टेक एंथुसियास्ट हो जिसे अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना बहुत पसंद है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। पास्ट फ्यू ईयर्स में हम सब ने बहुत कुछ झेला है, बहुत ज़्यादा कुछ। पेंडेमिक ने हर एक कम्युनिटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब, बट स्टिल वी सर्वाइव्ड इट। आई होप कि ये पेंडेमिक अब ख़त्म हो जाए। वेलकम बैक गाइस टू अनदर अमेजिंग वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 10 फास्ट ग्रोइंग टेक्स ऑफ 2022. So without wasting any time, let's get started. नंबर 1, ब्लॉकचेन नेटवर्क। लेटेस्ट टेक की बात करें तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे सभी प्यार करते हैं। मेरा मतलब है इन अ ब्लॉकचेन there is no intermediate, and due to no intermediates it is distributed decentralized network जिसमें thousands of nodes और computers that are interconnected. Each transaction in a blockchain is verified through these computers. The big thing is that the blockchain network is public, therefore it is fully transparent and it is not controlled by any single or centralized entity. Second is artificial intelligence. The technology of future is here. Artificial intelligence or AI is the most powerful tech of present time क्योंकि anything is possible if you are using AI. हम सब AI के बारे में इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। Also हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी किया है, बट AI वो अमेज़ॉन का जंगल है जिसे एक्सप्लोर करने में अभी भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इतने सालों में हमने टेक में जितनी भी तरक्की की है वो सब पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन एआई। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरी और सोफिया जो कि अब तक की मोस्ट एडवांस्ड रोबो गर्ल है, उसका इतना ज़्यादा हमसे मैच होना, ये सब पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन एआई। देयरफॉर द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The third is virtual reality and augmented reality. AR or VR refers to the integration of real world objects into a digital world. That means जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो सब कुछ आप एक डिजिटल स्क्रीन पर देख सकते हो with the help of AR and VR. AR and VR को इंट्रोड्यूस हुए अब डेकेड्स हो गए हैं, बट स्टिल ये अपने डेवलपिंग स्टेज पर है क्योंकि इसकी कंपैटिबिलिटी अभी तक कुछ गेम्स और कुछ ऐप्स तक ही लिमिटेड है। रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग ने अपने मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के सामने लाया और पूरी दुनिया इस कॉन्सेप्ट को सुन के हिल कर रह गई है। और मेटावर्स के अपने इस कॉन्सेप्ट में मार्क जुकरबर्ग वर्चुअल रियलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। द फोर्थ इज साइबर सिक्योरिटी. As the growth of internet is apparent, so is the probability of cyber threat. Which means कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होगी वैसे वैसे मोर यूज़र्स मोर प्रोन हो जाएंगे साइबर अटैक्स के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रूशियल डाटा ऑफ यूज़र आज के टाइम पे वेब पर स्टोर होता है, जिसे कि साइबर अटैक्स से बचाना हर उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है जिस पर यूज़र ने अपना डेटा सेव करके रखा है। देयरफॉर वी नीड एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी। और जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने आप को साइबर अटैक से बचा नहीं पाती है तो पता नहीं एक आम यूज़र साइबर अटैक से अपने आप को कैसे बचाएगा। देयरफॉर एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी इज नेसेसिटी इन टर्म्स ऑफ सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर अटैक्स। फिफ्थ वन इज 5G नेटवर्क। रूमर्स तो बहुत टाइम से आ रही है कि अ न्यू जेन ऑफ नेटवर्क विल कम विच विल 100 टाइम्स फास्टर देन 4G। और बात करें 5G की तो यानी कि 5th जेन मोबाइल नेटवर्क की, तो ये कैपेबल होगा प्रोवाइडिंग कनेक्शन टू मल्टीपल डिवाइसेस एट अ सेम टाइम विद अ सिंगल हब। और जैसा कि हमको पता है ऑलमोस्ट एवरी मोबाइल फ़ोन कंपनीज आर लॉन्चिंग
phones with compatible to 5G network. So वो टाइम दूर नहीं है जब हम 5G का मजा उठा रहे होंगे. Another advantage of 5G network is its speed. With its fast speed and low latency, cloud gaming, cloud computing, uploading and downloading from a cloud would be so easy and so fast जिसकी कोई सीमा नहीं होगी. Sixth is IoT. IoT और Internet of Things. और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो don't worry, I'll give you a glimpse of it. This term was first coined in 1999, which refers to a network consisting of variety of physical objects. For example, आपके फ़ोन के Google Assistant को ही ले लो. उसको आप अपने स्मार्ट टीवी से, अपने स्मार्ट रेफ्रिजरेटर से, चलो अपने स्मार्ट होम से ही कनेक्ट कर सकते हो और आपके पूरे घर को एक कंट्रोल करने वाली आपको मिल गई. Now you can control anything from it. बस वो स्मार्ट होनी चाहिए. Everything which connects smart devices with cloud or one smart device to another comes under Internet of Things. I hope कि आपको IoT के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा. 7th, मशीन लर्निंग. अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में नहीं पता तो डोंट वरी. मशीन लर्निंग इज समथिंग विच इज सिमिलर टू AI, जहां हम मशीन्स को ऐसी एबिलिटीज देते हैं कि वो अपने पास डाटा से अपने प्रेजेंट को अपडेट कर सके. जैसे अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं और जब आप वही गलत काम दोबारा करने जाते हो तो आपको अपने पेरेंट्स की दी हुई डांट याद आती है और आप वो गलत काम दोबारा नहीं करते हैं. वैसे ही विद द हेल्प ऑफ कोडिंग वी मेक मशीन्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. ML has a huge scope in education, data analytics, product recommendations and etc. 8th is the cloud computing. Cloud computing refers to the availability and use of computer resources over the internet or cloud. For example, आपने Google Photos कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा. Simply by uploading your photos to the cloud, you can access your photos from any device rather than accessing your photos on cloud from anywhere. Cloud computing has a range of purposes जैसे easy and secure communication, live training, distance learning, social marketing and much more. भले ही cloud computing एक पुराना टेक हो गया है, बट ये एक ऐसा सागर है जिसके सतह में पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत टाइम लगेगा. 9th is वॉइस असिस्टेंट्स. आई डोंट थिंक कि इस टॉपिक के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है क्योंकि वॉइस असिस्टेंट के बारे में तो सभी जानते हैं और ऑलमोस्ट सबके फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट तो होती है जिसका नाम होता है गूगल असिस्टेंट. अरे यार ये मेरी क्यों ऑन हो गई. खैर, अमेज़ॉन एलेक्सा फीट बच्चन जी. आदर आदाब अभिनंदन आभार. मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं. गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टेना, एप्पल सीरी, इन सब ने हमारी लाइफ में अपनी जगह बना दी है क्योंकि आपके एक कमांड देते ही ढेरों रिजल्ट ये आपके सामने ला देते हैं, वो भी अलग अलग आवाज़ों में. और क्या चाहिए यार लाइफ से. तो वॉइस असिस्टेंट एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाइफ को बहुत ईजी बनाने वाला टेक है जो फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है. सो द लास्ट वन विच इज़ द 10th वन इज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी. अब ग्रीन टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें हमें एडवांसमेंट करना बहुत ज़रूरी है. और अब आप सब सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ ग्रीन टेक. सो द टेक विच इज़ सस्टेनेबल, विच इज़ लो इन कार्बन एंड विच इज़ लेस हार्मफुल टू नेचर इज़ ग्रीन टेक. फ्यूचर में आने वाली मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इसी बात पर ध्यान रखते हुए आएगी कि वो नेचर को कम से कम अफेक्ट करे और हो सके तो ना ही करे, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी तरक्की की है टेक्नोलॉजी में उसका एक बड़ा कॉस्ट नेचर को देना पड़ा है. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल स्पीशीज़ का एक्सटिंक्ट हो जाना, वो भी तब जब ह्यूमंस टेक में एडवांसमेंट कर रहे थे. ये कोई इत्तेफाक नहीं है. ऑल दिस हैपन क्योंकि हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा. आई होप इन फ्यूचर हम अपने साथ साथ नेचर के बारे में भी सोचें, हम नेचर का भी ख्याल रखें. दी कंक्लूजन,
गाइस, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमेशा एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती जाएगी और बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो करेगी, और ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा फैसिनेट भी करती है। हमें अपने लाइफ को इजी तो बनाना है, बट हमें ये चीज भी ध्यान देनी है कि हमारी इन्वेंशन से, हमारी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से किसी भी और कम्युनिटी या फिर किसी भी, सीधा सीधा बोलता हूँ, नेचर को अफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम नेचर को नहीं बचाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे यार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ज्ञान बांटो यार, क्यों किसी का वेट कर रहे हो। एंड फॉर टेक का ज्ञान, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेक ट्विक्स। साइनिंग आउट।